गुड मॉर्निंग क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज पाठ फर्स्ट और शीर्षक जो है जिस शीर्षक को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आपके सामने वह शीर्षक है साखिया एवं पद नामक चैप्टर के प्रश्न और उत्तर। मैं यहाँ प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर की व्याख्या मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ इस पर, लेकिन इस समय मैं अब प्रश्न उत्तर करने जा रहा हूँ। प्रश्नोत्तरों में पहले भाग में हमने कुछ प्रश्नोत्तरों को पढ़ लिया था। अब जो बचे हुए प्रश्न उत्तर हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, आपको पता है, यहाँ कबीरदास जी के द्वारा ये लिखित दोहे हैं और उन्होंने ईश्वर को वास्तविक स्थान को प्राप्त करने के बारे में और वास्तविक ईश्वर है क्या उस चीज़ को और वास्तविक उच्च कुल का व्यक्ति कौन है और वास्तविक जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है, इन सारी बातों पर हमारे कबीरदास जी ने काफ़ी अच्छी चर्चा की है। नेक्स्ट, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीरदास जी ने इस समय ऐसे कौन से विश्वासों का खंडन किया है जो आजकल ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रचलित कुछ चीज़ें हैं उनका खंडन किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कबीरदास जी हैं उन्होंने वास्तविक सच्ची भक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि को कहा है। उन्होंने इन सारी चीज़ों का खंडन किया है कि आप काशी जाते हो, काका जाते हो, तरह तरह के मंदिरों के दर्शन करने जाते हो, जगह जगह तीर्थों की यात्रा करते हो, आप जगह जगह नदियों का स्नान करते हो, आप इन सभी पर खंडन किया है। इन सभी का खंडन करते हुए कहा है कि वास्तविक ईश्वर तो घट घट में निवास करता है, आपके हृदय में भी निवास करता है, आप जहाँ देखो वहीं निवास करता है। उसके लिए उसे खोजने की कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो आपके हृदय में बसा हुआ है। ना ही मंदिर में मौजूद है खुदा, ना ही मस्जिद में मौजूद है खुदा, जिस दिल में प्यार है उसमें खुदा है। अर्थात आपके दिल में ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए। सच्चा हृदय ही ईश्वर का स्वरूप होता है। आपकी आत्मा की शुद्धि ही ईश्वर की प्राप्ति, हृदय की शुद्धि ही ईश्वर की प्राप्ति है। अर्थात सभी तीर्थ, सभी मंदिर, सभी तीर्थ स्थल आपके हृदय में बसे हुए हैं। सबसे अधिक हृदय की शुद्धि अर्थात हृदय के अंदर मलिनता को हटा देना, हृदय को शुद्ध कर देना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बेहतर दुनिया में कोई भक्ति है ही नहीं। अपने आप को, अपनी कुंडलिनी को जागृत करना, सुषुप्त मार्ग से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना ही सुख की प्राप्ति है। अर्थात उस सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति हमें हो जाती है, वही वास्तविक ईश्वर है। सत्य को पहचान लेना, पवित्रता को पहचान लेना, यही उस शिव तत्व को पहचान लेना, वही वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति है। यह इस प्रकार कबीरदास जी ने जो बाहर भ्रमण हम करने के लिए जाते हैं उन सभी पर कटाक्ष किया है। मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर कटाक्ष किया है। तरह तरह के ढोंग हम रचते हैं, उन सारे पाखंडों पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ईश्वर का स्थान आपके पवित्र हृदय को बताया है, आपकी पवित्र आत्मा को बताया है। कपट, ईर्ष्या, द्वेष से रहित जो आत्मा और हृदय होता है वही सबसे ईश्वर का उत्तम स्थान है, वही ईश्वर निवास करता है। अर्थात आपके हृदय में ईश्वर निवास करता है। यहाँ कबीरदास जी ने ऐसा कहा है कि ईश्वर जो है वास्तविक आपके हृदय में निवास करता है। आपको मंदिर जाने की, काशी, काला और भी जो भी ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम सबको सन्मति दीवन, अर्थात उन्होंने जो भिन्नता है लोगों की, जो लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं, उन्होंने कहा है वन इज गॉड, गॉड भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, उसी का नाम
अल्लाह है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम रहीम है, उस वही है सब कुछ। परम परमात्मा केवल एक ही है, वह शिव तत्व है, वह सत्य है, वह सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त है, वो प्रकाशित है, वो प्रकाशमान है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। उसे घट घट लो, उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वो आपके हृदय में है। यहाँ कबीर दास जी ने इतना तक कह दिया और इन सारी चीजों का खंडन कर दिया उन्होंने कि बाहर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपके ईश्वर जो है आपके हृदय में बसा हुआ है, ऐसा उन्होंने कह दिया। कबीर ने नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? मैं बताना चाहूंगा, ईश्वर का निवास प्रत्येक जीवात्मा में है। कबीर ने कहा है कि ईश्वर आत्मा में अर्थात सब श्वासों की श्वास में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ईश्वर की कोई विशेष स्थान नहीं है कि ईश्वर काशी में ही मिलेगा, ईश्वर अयोध्या में ही मिलेगा, या ईश्वर वृंदावन में ही मिलेगा, या ईश्वर का कोई स्थान ऐसा नहीं है कि उसी जगह पर। ईश्वर को जहां देखो वहीं ईश्वर है, कण कण में बसा हुआ है, घट घट में बसा हुआ है, जहां भी आप देखो वहीं ईश्वर है। हर जीवात्मा में है, हर आत्मा में निवास करता है, हर श्वास श्वास में ईश्वर है। ईश्वर इट मीन्स सत्य, वास्तविक लक्ष्य को पहचान लेना, वास्तविक कर्तव्य को पहचान लेना, वास्तविकता को जान लेना, सत्यम शिवम को सुंदरम को जान लेना ही ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर कण कण में बसा हुआ है, ईश्वर प्रत्येक आत्मा में बसा हुआ है। यहाँ कबीरदास जी बहुत कटाक्ष किए उन्होंने सबसे ज्यादा अपने आत्मा की, अपने हृदय की पवित्रता को सबसे अच्छी पवित्रता बताया है। उससे बेहतर दुनिया में कोई पवित्रता हो ही नहीं सकती है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों कही है? बिल्कुल सही बात है। कबीर ने ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? जिस प्रकार की जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, विवेक हो जाता है, जब व्यक्ति उचित मार्ग को प्राप्त कर लेता है, अनुचित और उचित में फर्क समझने लग जाता है, सत्य और असत्य को जानने लग जाता है, विवेक और अविवेक को जानने लग जाता है, अंधेरे और प्रकाश को जानने लग जाता है। और जब अंधेरे को छोड़कर, असत्य को छोड़कर और अन्याय को छोड़कर जब वो न्याय की तरफ जाता है तो उसे वास्तविक ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान ऐसा होता है जिस प्रकार आंधी होती है ना, जब आंधी आती है तो आंधी में जितने भी छप्पर हैं, किवाड़ हैं, सब टूटते फूटते हुए सब बिखर जाते हैं। उसी प्रकार जब वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को होता है तो उसकी कलमशता के जो दरवाजे होते हैं, जो ईर्ष्या कपट द्वेष के दरवाजे होते हैं, वो सारे टूट जाते हैं। अर्थात वह व्यक्ति इन सब से रहित हो जाता है, उसे वास्तविक ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वास्तविक विवेक हो जाता है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसे ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, ये सारे इनके दरवाजे होते हैं, वो सभी टूट जाते हैं। इसलिए ज्ञान को सामान्य हवा न कहकर कबीरदास जी ने एक आंधी की तरह बताया है कि ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तो वो आंधी की तरह होता है। जिस प्रकार आंधी में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो जीवन में जो उसकी कलमशताएं होती है, उसके पाप होते हैं, उसके ईर्ष्या द्वेष, सब कुछ टूट जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं और उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है, जैसा कि मैंने, उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बारे में क्वेश्चन है आपका कि ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैं बताना चाहूँगा। जब व्यक्ति को अच्छे से ज्ञान हो जाता है तो उसके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके जीवन में नया सूर्य उदित हो जाता है, नई तरंग आ जाती है, नई चांदनी आ जाती है, वास्तविक ईश्वर का उसे ज्ञान हो जाता है। जीवन को जीने की कला आ जाती है, वास्तविक लक्ष्य को पहचानने लग जाता है। अर्थात ऐसे उसके जीवन में कई बदलाव होने लग जाते हैं जब वास्तविक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
अधूरे ज्ञान से व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है, अधूरे ज्ञान से वो व्यक्ति अधूरा ही रहता है। तभी तो है कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति को भटका देता है, लेकिन जब संपूर्ण ज्ञान उसे अच्छे तरीके से हो जाता है तो जीवन को, अपने आप के जीवन को वो बहुत आगे ले जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसे विवेक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जो ज्ञान, वास्तविक ज्ञान होता है, व्यक्ति के जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वई धूनी गिरानी, मोह बलेंडा टूटा। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषयासक्ति और बाह्याचर का त्याग करना होगा और सांसारिक मोह से भी विरक्त होना पड़ेगा। यदि आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो विषयासक्ति, जो विषयों के प्रति आसक्ति है आपकी, विषयों के प्रति जो लगाव है आपका, जो तरह तरह के विषय होते हैं इस संसार में आने पर, जो हम विषयों में फंस जाते हैं, उसकी वजह से जो वास्तविक ज्ञान होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो विषयों से हमें मुक्त होना होगा, अर्थात विषयों को त्यागना होगा। यह इस पंक्ति का भाव है। और बाह्याचर का त्याग करना, बाह्य जो सांसारिक लौकिक जो वातावरण है उससे हमें मुक्त होना होगा, अर्थात उससे दूर होना होगा यदि हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो। और क्या करना होगा? सांसारिक मोह से भी विरक्त होना पड़ेगा। सांसारिक संसार में जो भी हमारे परिवार के प्रति या कुछ लोगों के प्रति जो भी हमारा मोह होता है वो सब कुछ त्यागना होगा। अर्थात हमें अगर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, वास्तविक ईश्वर को पहचानना है, वास्तविक कर्तव्य को, लक्ष्य को जानना है, वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति हमें अपने आप को करानी है तो इन सारी चीज़ों का हमें त्याग करना पड़ेगा। संसार के विषयों से हमें मुक्त होना होगा, संसार के प्रति जो हमारा मोह है उससे मुक्त होना पड़ेगा। बाह्याचार है, कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, जो आचार है बाह्याचार, इन सारी चीज़ों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तभी हम एक सच्चे विवेक को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे विवेक को प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक विवेक क्या है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजन भीरा। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आनंद और प्रेम की अनुभूति होती है और उसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ईश्वर को सच्चा मानता है। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ज्ञान जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें वास्तविक जो आनंद होता है उसकी हमें प्राप्ति होती है। अर्थात जो लौकिक आनंद होता है वो कोई आनंद नहीं, वो क्षणिक आनंद है, लेकिन वास्तविक आनंद जो होता है वो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में प्राप्त होता है। और वास्तविक जो प्रेम होता है, ये लौकिक प्रेम नहीं, संसार में चर्म को लेकर प्रेम किया जाता है, ये प्रेम नहीं। प्रेम की परिभाषा है तत् सुखे सुखित्वम तत् दुखे दुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, अर्थात अद्भुत प्रेम की प्राप्ति तभी हमें प्राप्त होती है जब हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसे वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त है। और वास्तविक इन सारी चीजों को वही महसूस, वही अनुभव कर सकता है जो ईश्वर का वास्तविक भक्त है। उसके अलावा इस दुनिया में और कोई भी महसूस नहीं कर सकता है उस वास्तविक प्रेम और उस वास्तविक आनंद को। वही अनुभव कर सकता है जो वास्तविक इस ईश्वर का भक्त है। तो इस प्रकार ये सभी मतलब इस चैप्टर के साखिया और पद नामक चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष रूप में मैं यही कहना चाहूँगा, इन सभी प्रश्नों में उस ईश्वर की सत्ता को पहचानने के लिए कहा गया है लोगों से कि वास्तविक ईश्वर को पहचाने। वास्तविक ईश्वर क्या है, वास्तविक विवेक क्या है, ज्ञान क्या है, जिसे हम वास्तविक विवेक ज्ञान कहते हैं वो है क्या। अर्थात ये साधन, ये लौकिक ज्ञान नहीं, लौकिक आनंद नहीं, इन सभी चीजों से हटकर एक वास्तविक जिसके लिए हमारा यहाँ जन्म होता है उसको भूलकर हम दूसरे कार्य में ले जाते हैं, वो नहीं। वास्तविक जिसके लिए हम यहाँ आते हैं उस ईश्वर की सत्ता को पहचानना, उस विवेक को पहचानना, ईर्षा द्वेष कपट छल से मुक्त
होना, इन सभी को नष्ट करके अपने जीवन को हटाना, अर्थात इन सभी चीज़ों से मोह माया को त्याग कर और विषयाक आसक्ति को त्याग कर, इन सभी चीज़ों को त्याग कर हम एक नए सोपान की तरफ बढ़ते हैं, नए ईश्वर की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं, उस विवेक की तरफ बढ़ते हैं, उस अद्भुत अलौकिक आनंद की तरफ बढ़ते हैं। वही वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। यहाँ यही कबीरदास जी ने बार बार अपने प्रश्नों में यही है, उस ईश्वर की सत्ता को पहचानना, उस वास्तविक ईश्वर को पहचानना, उस वास्तविक ज्ञान और विवेक को पहचानना। इसी पर यह पूरा चैप्टर साखिया एवं दीपक नामक चैप्टर हमारे कबीरदास जी ने यहाँ लिखा है और ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसमें कोई भी चैप्टर के किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो सहर्षा कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।